please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। नोटबंदी के बाद 99.3% नोट वापस आ गए। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसे काले धन पर सरकार की नाकामी से जोड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ते बढ़ते अब इस ऊंचाई पर हैं जहां पहले कभी नहीं रही। मॉब लिंचिंग और इंटॉलरेंस जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने आसमान सर पर उठा लिया। इन फैसलों और माहौल को मोदी सरकार का डेथ वारंट बताकर मुनादी की जाने लगी। लेकिन कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रियता को मापा गया तो उनको टक्कर देने वाला तक कोई नहीं मिला। सर्वे के जरिए लोकप्रियता और देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सबसे अजीम शख्सियत की पहचान की कोशिश थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस सर्वे में 57 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, 57 लाख। जब नतीजा सामने आया तो प्रधानमंत्री मोदी 48% वोटों के साथ पहली पसंद बनकर सामने आए। मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी राहुल गांधी से करीब 400% ज्यादा लोगों की पसंद निकले। इस सर्वे को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने करवाया था। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2013 में भी इसी तरह डंके की चोट पर मोदी की ताजपोशी का ऐलान पहले ही किया था। लेकिन क्या इस बार इस सर्वे के नतीजे को उसी तरह पढ़ा जाना चाहिए? कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। पहला तो ये कि यह सर्वे ऑनलाइन हुआ है, फिर भी 57 लाख इतनी बड़ी संख्या है कि चाह कर भी इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। सर्वे से कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष मजबूत चेहरे को पेश करने में नाकाम साबित हुआ? हम ये भी पूछेंगे कि क्या विपक्ष मोदी सरकार की नाकामियों को प्रभावी तरीके से उठाने में फेल रहा है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या ऑनलाइन सर्वे के नतीजे को देश के हर तबके का मिजाज मानना बड़ी भूल होगी? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस सर्वे पर एक नजर और उस पर आए रिएक्शंस पर एक नजर। राजनीति की बिसात पर रणनीतिक मोहरे चलाने में माहिर प्रशांत किशोर का ताजा सर्वे। 772 जिलों तक पहुंच, 57 लाख लोगों की राय, 55 दिन और ऑनलाइन कनेक्ट। नतीजा आया तो हर तरफ गूंजने लगा मोदी मोदी। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, सर्वे में मोदी सुपरहिट। राजनीति का हिट फॉर्मूला देने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी का ताजा सर्वे आया तो नरेंद्र मोदी सियासत में सुपरहिट नजर आए। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने अपने ऑनलाइन सर्वे का नतीजा सार्वजनिक किया है। इस सर्वे का सबसे बड़ा सवाल था जनता के एजेंडे को अपनाने और अमल में लाने के सबसे योग्य कौन है? जवाब आया नरेंद्र मोदी 48%, राहुल गांधी 11%, अरविंद केजरीवाल 9.3%, अखिलेश यादव 7%, ममता बनर्जी 4.2%, मायावती 4.1%। बीजेपी इस सर्वे से गदगद है तो कांग्रेस इसे भाव देने को तैयार है। कई सर्वे आते रहते हैं, अलग अलग आंकड़े पेश करते रहते हैं। कांग्रेस का काम है जमीन पे जाके काम करना, इस पार्टी को रिवाइव करके जनता के सामने ले जाना और बोलना हाँ ये हमारा विजन है, ये विकल्प है। ये कंट्रोल रूम्स में बैठ के ये ऑनलाइन ट्वीटिंग वीटिंग करना, ये भाजपा का काम है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाया है और जिस तरह से उनके वैश्विक संदर्भ में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी, देश के अलग अलग चुनावों में जिस तरह से उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते, ये सारे संकेतक ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 4.5 वर्षों के बाद भी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना वो सत्ता में आने के पहले बतौर उम्मीदवार दिख रहे थे। सर्वे का नतीजा बताता है कि राहुल की तुलना में पीएम मोदी की लोकप्रियता करीब 400% ज्यादा है। लोकप्रियता के मामले में एकजुट होकर भी विपक्ष मोदी को चुनौती नहीं दे पा रहा।
सरकार बने 4 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद ये मोदी का जादू है जो ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेने वालों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन कांग्रेस इस नतीजे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ऑनलाइन पोल होते हैं, उसको मैनिपुलेट करने में भाजपा का इतिहास सबको मालूम है, इसलिए हम रत्ती भर अहमियत नहीं देते इस पोल को। किसी व्यक्ति विशेष जो राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक ना हो, उसके सवाल पर जवाब देकर उस जवाब को सुशोभित नहीं करना चाहता। मोदी को सुपरहिट बताने वाला सर्वे ऑनलाइन पोल पर आधारित है, यानी इसमें उनकी भागीदारी है जो कंप्यूटर और फोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये हर तबके की भावनाओं को नहीं बताता। इसके अलावा इसमें ट्रोल आर्मी और फर्जी मतदान करने वालों की भागीदारी को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी अपने हक के नतीजों को कैसे नकारे, इसलिए उसके पास कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के सर्वे के नतीजों की दलील है। नेशनल हेराल्ड, उसमें जब सर्वे किया जाता है तो बहुत खींचतान के कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंत में जाकर वहां पर भी हार जाते हैं, और कांग्रेस को दिखाते हैं तो सम्मानजनक तरीके से हारा हुआ दिखाया जाता है। बीते कुछ वक्त से जनता महंगाई की मारी है। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यूपीए के समय में 76 रुपए पार करने वाला पेट्रोल अब 79 रुपए को पार कर गया है। यूपीए के समय में अधिकतम 56 रुपए 71 पैसे में मिलने वाला डीजल अब 71 रुपए 34 पैसे में मिल रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रोज रोज गिरता जा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज नक्कार खाने की तूती से ज्यादा की हैसियत नहीं बना पा रही। ऐसा है तो ये किसी के जादू से ज्यादा विपक्ष की बड़ी नाकामी तो है। पॉपुलैरिटी से चुनाव नहीं होगा, चुनाव मुद्दों पर होगा। महंगाई कितनी ऊंचाई पर है ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। डीजल क्यों महंगा होता चला जा रहा है, किसान का कर्ज माफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और पैदावार का सही कीमत मिली है कि नहीं मिली है, इस पे चुनाव होगा। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सर्वे के नतीजों के बाद हम तो पूछेंगे कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद देश की जनता का भरोसा मोदी पर कायम है। हम अपना सवाल आज का एक बार फिर दोहराते हैं, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा इस लाइव डिबेट के दौरान कि क्या आर्थिक चुनौतियों के बावजूद देश की जनता का भरोसा पीएम मोदी पर कायम है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और सबसे आगे मोदी, इसके जरिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। खास मेहमान जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बारी बारी से परिचय कराते हैं। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका संबित जी। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। AK वाजपेयी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता नेता, स्वागत है आपका। प्रदीप भंडारी जी हैं, जन की बात से, स्वागत करूंगा। दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ में CPI के नेता प्रवक्ता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपका भी डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। लेकिन घनश्याम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जो ये सर्वे है IPAC का, वही प्रशांत किशोर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी आप लोगों ने बहुत मदद ली थी जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, आपका पूरा कैंपेन उन्होंने डिज़ाइन किया था। ऐसा नहीं है? तो राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी को साथ लाने के पीछे एक चाणक्य की बुद्धि थी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, 2 लड़के का कैंपेन था, ये सब आज आप गिरा सकते हैं। लेकिन उन्हीं प्रशांत किशोर का ये कहना है 48% लोग आज की तारीख में 57 लाख का सैंपल साइज है, 57 लाख लोगों का, वो मोदी जी को पहले पसंद कर रहे हैं। क्या ये विपक्ष की नाकामी नहीं है कि 4.5 साल बाद भी मोदी की लोकप्रियता में आप जरा सी भी दरार नहीं ला सके? देखिए, जैसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि सब कुछ बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, देश में हिंसा भी बढ़ रही है। तो इस बढ़ने के दौर को मैं रोकना नहीं चाहता। यदि कोई किसी पार्टी के लिए प्रचार करता है तो मैं मानता हूं कि उसका सर्वे भी उस प्रचार का ही एक दस्तावेज है। और ये मैं पहले सर्वे की बहस देख रहा हूं जिसने सर्वे किया है, उस सर्वे करने वाला स्वयं मौजूद नहीं है। वो लोग पिछले संपर्क किया था, नहीं तो उनके सर्वे का क्या मतलब? जो अपने सर्वे को लेकर के ही अकाउंटेबल नहीं है, उनके सर्वे पे चर्चा करना किसी और का एजेंडा हो सकता है, मेरा एजेंडा नहीं है।
अगर कोई अपना सर्वे आप प्रस्तुत यशवंत करता सिन्हा है, का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? नहीं मैं किसी का आप एजेंडा- मैं तो अपने एक ट्वीट अखिलेश बता यादव रहा को हूं। क्यों नहीं चला ये रहे? बताइए, मुझे ऐसा बताइए ना, आप- यशवंत आप सिन्हा का इतने- सपा से क्या संबंध आप है? इतना लंबा आपने आपका अनुभव रहा है, सपा- एक सर्वे बताइए सपा ऐसा से- जिसमें सर्वे सपा से क्या संबंध है? जिसने सर्वे किया है उसका, मैं राष्ट्रमंच से जुड़ा हुआ हूं उनके साथ, ये जिसने सर्वे ये किया जूम इन है, किया जाए, वो ये जूम इन किया जाए। कभी भी- नेशनल हेराल्ड, नहीं, जिसने नेशनल सर्वे हेराल्ड किया- अखबार का सर्वे किया सर्वे है, आप एक नेशनल अपने- हेराल्ड अपने अखबार अनुभव कांग्रेस से का एक बात अखबार है। बताइए, इस सर्वे में भी आपने पूछा, सर्वे किया, आप ही के सवाल का मैं जवाब आपका दे रहा अनुभव पूछ रहा हूं, हूं। नरेंद्र जिसने सर्वे मोदी किया, 41% जिसने के सर्वे किया, साथ वो स्वयं नहीं आना नेशनल चाहता है। हेराल्ड का सर्वे किसकी जो जवाब करीब देंगे? 2 हफ्ते पहले इस आया था। सर्वे की जिम्मेदारी आपकी है। घनश्याम जी, इस सर्वे की घनश्याम जी, इस सर्वे की जिम्मेदारी ये आपकी है। नेशनल हेराल्ड क्या आप एक कांग्रेस का एंकर के अखबार, रूप में इस उसके सर्वे की सर्वे की जिम्मेदारी लोकप्रियता उठाते हैं? में राहुल क्या गांधी एक एंकर के रूप में अमित सर्वे शाह की से भी जिम्मेदारी नीचे आप उठा रहे हैं? क्या एक अमित एंकर के शाह रूप से भी में- नीचे हैं। क्या एक एंकर के रूप में सर्वे की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? मुझे एंकर के तौर पे क्या कल करना है आप मुझे भारतीय पता जनता है, पार्टी का सर्वे पर प्रस्तुत यशवंत कर सिन्हा ने दीजिए। जो कुछ कमियां की मैं थी राष्ट्र- वो मैं जिम्मेदारी आप राष्ट्रमंच के उठाएंगे। साथ- मैं राष्ट्रमंच के यशवंत साथ सिन्हा खड़ा ने रहा जो हूं। कमजोरियां की मैं थी राष्ट्रमंच में उसकी उनके जिम्मेदारी साथ आप खड़ा रहा उठाएंगे। हूं। मैं राष्ट्रमंच में यशवंत उनके सिन्हा साथ ने खड़ा रहा मंत्री हूं। रहते जो कमजोरियां मैं की, राष्ट्रमंच में घनश्याम उनके तिवारी साथ उसकी खड़ा सजा रहा हूं। काटेंगे। देखिए घनश्याम तिवारी उसकी सजा काटेंगे। दलील हुई ये अरे क्यों आप मुझे एक मेरी सर्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रस्तुत कर बता हैं, रहे हैं, जिसके साथ आप खड़े नहीं हैं। अपनी जिम्मेदारी भाग रहे हैं। मैं यशवंत सिन्हा के आप साथ अपनी खड़ा हूं। जिम्मेदारी क्या से आप भाग रहे प्रशांत हैं। किशोर के साथ खड़े हैं? आप क्या अपनी उस सर्वे जिम्मेदारी के से साथ भाग- खड़े हैं? मैं उनके साथ खड़ा आप हूं। खारिज कर दीजिए ना। राष्ट्रमंच एक कार्यक्रम के तहत उनके साथ नेशनल खड़ा हेराल्ड हूं। के सर्वे को मान लीजिए, अरे उनको बुलाइए इसमें यहाँ पर। 42% क्या उनका संपादक इसमें यहाँ बैठा हुआ है? 42% क्या उनका संपादक यहाँ इसमें बैठा हुआ है? 42% है। देखिए, मैं मूड घनश्याम ऑफ द जी, मैं मूड ऑफ द नेशन घनश्याम के जी, सर्वे आपको में गया। समझना वहाँ चाहिए। पे इंडिया टुडे ग्रुप मौजूद था। घनश्याम एक जी, मैं पहला घनश्याम जी, अजूबा सर्वे देख रहा आप हूँ। कितना भी जिसकी प्रशांत जिम्मेदारी किशोर पे आपने हमला ली कर थी। ले, नहीं मैं किसी पे हमला नहीं कर आप रहा। कितना मैंने भी किसी पे हमला नहीं कर किया। ले मेरे ऊपर, मैं पूछ रहा हूँ और आप ये एक साबित ऐसा नहीं कर सर्वे सकते आप बहस कि अखिलेश यादव आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर ये है। कौन साबित करना आप चाहता है? साबित करिए ना। मैं साबित नहीं आप करना करिए ना। चाहता। मैं साबित नहीं क्योंकि करना आप चाहता। कर ही नहीं सकते। क्या आप कैराना में प्रवक्ता नरेंद्र- होके अपने क्या नेता को साबित क्या नहीं कर पा कैराना रहे में हैं। नरेंद्र मोदी आप प्रचार कर रहे हैं, प्रवक्ता नहीं होके अपने नेता को क्या साबित नहीं कर क्या- पा रहे हैं। और आप एंकर होके नरेंद्र मोदी को साबित कर आप रहे हैं। करके दिखाइए आप ना। एंकर होके मैं तो देखिए, एक तथ्य के साथ आया हूं। मेरा काम है। मैं तो आईपैक के आप- सर्वे के आप साथ आया एक हूं। सर्वे को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आईपैक के सर्वे के साथ आया हूं। सर्वे वाले खुद नहीं लेते। मैं आईपैक के आप सर्वे- एक एजेंसी को डिफेंड वो कर ले रहे रहे हैं हैं। जो उन्होंने चुनावी प्रचार बाकायदा करता ऑफिशियल है। हैंडल से कहाँ ट्वीट किया है। कहाँ है यार बताइए। डिबेट में नहीं है, क्यों डिबेट में नहीं आते। कैसे बहस करेंगे? डिबेट में आप ही नहीं आते कई बार। आप राम मंदिर में डिबेट में आते हम किसी और के हैं, मुद्दे आप को हिंदू क्यों बहस मुसलमान में करें? डिबेट में आते हैं। हम किसी और आप के भागते मुद्दे को नहीं क्यों भागते बहस घनश्याम करेंगे? तिवारी। मैं नहीं भागता। आपकी मैं पार्टी किसी ने, मुद्दे से नहीं भागता। आप ये सुन लीजिए कौन ध्यान सी से, दलील है? घनश्याम आपने तिवारी यशवंत सिन्हा का नाम लिया। राम ये मंदिर के सब मामले कुतर्क पर, है। ये हिंदू सब मुसलमान के कुतर्क है। मामले ये पर सब कुतर्क है। जब और आप हिंदू मुसलमान की बहस क्यों तलाक का चलाते हैं? मामला होता है, आप हिंदू क्यों नहीं मुसलमान चले? क्यों चलाएंगे? 3 क्यों तलाक चलाएंगे? की क्या इस महिलाओं देश को अगर में- आजादी क्या नहीं इस मिल रही है, देश मैं में क्यों ना बेरोजगारी- चलाऊं? बेरोजगारी मैं मुद्दा घनश्याम नहीं तिवारी है। नहीं हूं। नहीं आपको चिंता होगी मुसलमान वोट बैंक की, मेरे को नहीं है। नहीं आपको किसकी- मेरे को आपकी चिंता है। आपको मुझे चिंता होगी मुस्लिम नरेंद्र महिलाओं मोदी की की चिंता है, आपको नरेंद्र जिनको मोदी आप की लोगों ने चिंता है नरक में क्योंकि डाल आपको रखा है। लगता है आपका बहस जिनको को आप देख लोगों रहे ने हैं। नरक में डाल दिया है। नहीं आपको आप नरेंद्र लोगों मोदी की की वजह चिंता से, है, आपकी नीतियों की आपको वजह बीजेपी से, चिंता है। आपके मुसलमान आप प्रेम की बीजेपी वजह के लिए से बैटिंग कर सकते मुस्लिम हैं, महिलाओं को आप तो मैं छोड़ सकते समाजवादी हैं। पार्टी के लिए मैं ऐसा औपचारिक नहीं कर रूप से सकता हूं बैटिंग कर घनश्याम भाई, सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल। अरे आप आप क्यों कितना इनकार भी कर रहे हैं? हमला कर ले आप- घनश्याम मैं तिवारी, आप पे हमला ही नहीं कर रहा। आप ये मैं साबित ही मैं नहीं कह कर रहा हूं, सकते कि एक नरेंद्र ऐसा मोदी सर्वे आपके जिसको नेता से प्रोड्यूस ज्यादा करने वाला उसके साथ पॉपुलर नहीं क्यों खड़ा नहीं है, है? आप उसके साथ खड़े हैं। एक नेशनल ऐसा हेराल्ड बोल रहा है सर्वे, सर। एक ऐसा आप मत सर्वे मानिए प्रशांत किशोर जिसको को, प्रोड्यूस करने जिन वाला उसके प्रशांत साथ नहीं किशोर खड़ा को है। आपने लाखों करोड़ों का टेंडर हमने दिया कोई था। टेंडर नहीं दिया, इनसे टेंडर पूछिए। दिया था यूपी के चुनाव में। 2012 से लेके आपने नहीं 2014 दिया था? तक 2012 आपने से नहीं दिया था? हमने तो नहीं दिया था। आपने नहीं दिया हमने था? नहीं दिया था। कभी हमने नहीं कोई दिया? आप दिखाइए, साबित कीजिए। आपसे आप पूछ साबित रहा हूं कीजिए। मैं। आप साबित आपसे कीजिए। पूछ नहीं, रहा हूं ये मैं। डिफेमेशन मैं है। पूछ रहा हूं ये मैं। नहीं आपने आपसे आरोप पूछ लगाया, रहा हूं मैं। डिफेमेशन है। आपने नहीं ये दिया था? डिफेमेशन है, ये डिफेमेशन है, आप साबित कीजिए। ये आप साबित पूछिए कीजिए। ना। आप डिफेमेशन है, आप ये डिफेमेशन डिफेमेशन है, ये डिफेमेशन है। नहीं हम क्या यहाँ बैठे हुए हैं? क्या आप भारतीय आप क्या बात भारतीय कर रहे हैं? क्या बात है? आप प्रशांत साबित कीजिए। किशोर ने आप क्या साबित कीजिए। आप लोगों से
टेंडर दिया? हाईपैक की कंपनी आप ने, साबित कीजिए कौन सा टेंडर दिया? आप ये हाईपैक बताइए ने- उत्तर प्रदेश की सरकार हाईपैक ने ने कौन सा काम टेंडर नहीं किया। दिया? आप साबित दो कीजिए लड़के उत्तर का प्रदेश की कैंपेन, सरकार ने कौन सा टेंडर दिया? आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस क्या पार्टी- टेंडर दिया? मुझे बताइए, जो आप ये कांग्रेस बताइए, आपको पार्टी- भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो टेंडर कांग्रेस दिया? पार्टी- आप अपने टेंडर की बात- पंचर आपको भारतीय जनता साइकिल पार्टी को- ने कितने रुपए का टेंडर दिया? पंचर साइकिल को लेकर आपको चल भारतीय रही जनता थी, पार्टी ने कितने जिसमें- रुपए का टेंडर दिया? जिसके ऊपर भी- आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितने रुपए का टेंडर नहीं, दिया? हमसे बहस आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितने रुपए का टेंडर वाजपेयी जी, दिया? वाजपेयी जी। नहीं, एंकर से क्यों बहस करेंगे? ये अरे क्या बात करेंगे है? ना, ये हमको डिफेंड अरे करके आप- जीतना चाह रहे ये हैं। आप सबूत की बात ये कर हमको रहे डिफेंड हैं। करके नहीं, जीतना और चाह जब रहे हैं। राफेल के एलिगेशन लगाते हो तब कहां सबूत चला? वाजपेयी जी, नहीं तो सबूत कहां जाता है राफेल के पास? वाजपेयी जी, जवाब तो वाजपेयी देंगे ही जी, देंगे, वाजपेयी जी, कीमत दुष्यंत बताइए भाई, ना। वाजपेयी राफेल जी, पे बहस कर लो आप पंडित जी। अरे राफेल पे तो रोज बहस करते हैं, बताइए क्या सबूत है? आप बताइए क्या सबूत है? वाजपेयी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, लेकिन मैं माफी चाह रहा हूँ। संबित पात्रा, जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतने आर्थिक चैलेंजेस के बावजूद भी कैसे बनी हुई है और क्यों बनी हुई है? देखिए, मैं अपने भाई घनश्याम जी जिनको बड़ा प्यार करता हूँ, उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, इतना हंगामा क्यों है बरपा? मेरे कान में पीड़ा हो रही है।
आपको अगर मना ही करना था, एक सेंटेंस कहते कि हमें विश्वास नहीं है। अब नहीं आते ना, बोलो आप डिबेट में नहीं आप डिबेट में भी नहीं आते, मना कर देते एक बार, उतने में समझ में आ जाता। 50 बार नहीं मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसी प्रकार का सर्वे आया था 2014 में, और आप में से किसी ने जाके मणिशंकर अय्यर जी से सवाल पूछ लिया था कि क्या होगा अब सर्वे में, तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं। तो आपको याद है ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, मणिशंकर अय्यर झुंझला गए थे। उन्होंने कहा था मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप वो सेंटेंस निकालिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 21वीं शताब्दी में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, और अगर उनको चाय बेचना है तो यहां कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर आए, हम उनको जगह देंगे, वो आके यहां चाय बेचें। उसके बाद क्या नतीजा हुआ हमने देखा है। मैं बहुत प्यार से कहूँगा, घनश्याम जो पढ़े लिखे युवक हैं, अच्छे युवक हैं, अहंकार की भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। एक सर्वे हुआ है, हमें लॉजिकली इस पर डिबेट करना है। देखिए, ये कोई पहला सर्वे नहीं है जिसमें मोदी जी की बढ़त दिखाई गई है। भूल जाइए हिंदुस्तान की सर्वे, आप याद करिए गैलोप इंटरनेशनल एसोसिएशन का GIA का सर्वे हुआ था, पूरे विश्व का सर्वे हुआ था। पूरे विश्व के सर्वे में भी मोदी जी विश्व में तीसरे नंबर के नेता के रूप में प्रकट होकर आए थे। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर आज वो स्थापित हैं। डिटरमाइंड, डिसाइसिव एंड डेडिकेटेड, ये 3D क्वालिटीज जो मोदी जी की है, वो उन्हें चौथा डी भी डाल दीजिए। सर, अब मैंने आपको एक हाथ जोड़ के कहा, इतना गुस्सा डिस्ट्रक्शन, वो आप बताइए, वो आप जरूर बताइएगा सर। नहीं, वो भी डाल दीजिए। आप बताइएगा सर, डेमोक्रेसी है, आप हमें गाली दीजिएगा। मैं अपना समय, आपने अपनी लड़ाई की, मैं तो आप डी पे चले जा रहे थे, आप बिल्कुल डी पे हमें डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, मगर मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, जिस प्रकार सर्वे ये मोदी जी के डेडिकेशन को दिखा रहा है, देश की जनता को बेवकूफ मानना उचित नहीं। देश की जनता जानती है कि कौन सा नेता उसको क्या देने वाला है। अभी आपको जो अर्थनीति देश की दिख रही है, GDP 8.2% पे बढ़ा है। ये 5 करोड़ महिलाओं तक जो सिलेंडर पहुंचा है, 7.25 करोड़ टॉयलेट बने हैं, जिस प्रकार से 32 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं, 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची थी। हम और घनश्याम जी यहां सुबह से शाम तक डिबेट कर ले, कुछ भी उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस महिला के पास LPG सिलेंडर पहुंच गई है ना, वो महिला ये डिबेट नहीं देखेगी, देखती जरूर होगी, मगर हम चाहे क्या डिबेट कर रहे हैं, उसकी सिलेंडर को देख के वो वोट करेगी। 18,000 गांव में से जिस गांव में बिजली पहुंची 70 साल के बाद, दिनेश जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको नहीं और मुझको नहीं, वो बिजली को देखकर वोट देगी। दिनेश वाशने, ये सर्वे पहले तो आईपैक का है, वही प्रशांत किशोर जिनके बारे में ये पॉपुलर है कि वो जहां सर्वे करते हैं, जिस भी पार्टी को सलाह देते हैं, वहां उनकी सलाह के मुताबिक पार्टियां जीतती हैं, बारिंग यूपी, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे वो 2014 रहा हो, चाहे 2012 में गुजरात रहा हो, और अब फिर वो सुनाए बीजेपी के साथ जुड़ गए, जैसा कि अभी घनश्याम बोल रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सर्वे को दरकिनार कर देना चाहिए विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में किया गया प्रशांत किशोर की कंपनी का सर्वे? अरे सुमित जी, ये सर्वे वर्वे सब जो हैं ये कमोडिटी हैं आजकल। ये ठेके उठाए जाते हैं और ठेकों के जरिए दिए जाते हैं। आपने कहा बारिंग यूपी, एक एग्जांपल, बारिंग यूपी में बारिंग इंडिया भी आ सकता है ना। इन्होंने फूलपुर में भी यही सर्वे दिखाया था, किराना में भी यही दिखाया था, राजस्थान में भी यही दिखाया था, और आने वाले समय में जनता इनको बता देगी। ये घबराए हुए हैं, इनकी 3 सीटें में नहीं आने वाली यूपी में अब की। ये कुछ भी कहते रहे। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं संबित पात्रा, ये डाटा क्यों नहीं देते कि वो लेडीज दूसरा सेकंड सिलेंडर लेने गई या नहीं गई। 315 का 895 सिलेंडर हो गया, कई राज्यों में तो 915 हो गया। ये क्यों नहीं बताते कि वो 8 करोड़ जो टॉयलेट बनवाए वो कैसे बनवाए, जरा बता तो दें वो कैसे टॉयलेट हैं। ये कहते हैं हमने बिजली दे दी 18,000 गाँवों में, यूपी के 60,232 स्कूलों में बिजली ही नहीं है। ये किसको बावला बना रहे हैं? जनता को झूठा डाटा देते रहते हैं। कभी कह देंगे GDP बढ़ गई, GDP का बेस ईयर बदल देते हैं। मैं कृषि का दर घट गई, उत्पादन दर घट गई, जो डेटा सरकार अच्छे बताती है वो फर्जी है, बढ़ गई। तो जो डेटा आप बोल रहे हैं वो सब जायज है। 332% इन्होंने, अरे 300, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, आप निकाल लो। इन्होंने कहा बिहार में 1.5 लाख, मैं तो GDP की बात कर रहा था, आपने कहा GDP फर्जी है। 6 लाख 3 लाख टॉयलेट बना दिए एक हफ्ते में। एक टॉयलेट में कितनी ईंटें, अरे सुमित जी, एक टॉयलेट में कितनी ईंटें लगेंगी, कितने बोरी सीमेंट लगेगा, कितने बोरी बिटुमन लगेगा उसकी छत में, जरा बताइए। इतना तो पूरे यूपी बिहार दिल्ली से नहीं पहुंचाया जा सकता एक हफ्ते में। अगले दिन बिहार गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, ये डाटा गलत है, मोदी जी जो बोले हैं सारा डाटा ये झूठ बोलते हैं।
संबित जी जवाब दे रहे हैं। संबित जी, प्रोफेसर साहब आपने एकदम ईंट बोरी इनको पत्थर आते ही सब नहीं बोला है। टॉयलेट मैं आपको बनाने। एक टॉयलेट इन्होंने बना के कभी आपको टॉयलेट इनवाइट बनाया, करूंगा सर। इन्होंने आप गुस्सा मत इन्होंने होइए। तो आराम से प्रोफेसर साहब गुस्सा मत होइए। पूंजीपति घरानों ठीक के है, ठीक है, ठीक है। जुर्माने माफ किए ओहो, ये हैं। permanent इन्होंने record तो एक चला देते हैं पूंजीपति उद्योगपति, घरानों को उद्योगपति। पैसा पहुंचाना शुरू ठीक कर है, ठीक रखा है, है। ठीक है। इन्होंने तो उन पूंजीपति घरानों को पेट्रोल डीजल से फायदा ठीक है, पहुंचाना ठीक है ऊंचे सर, दामों सुन से। लिया सर। क्योंकि ये उनसे अरे मोटा-मोटा प्रोफेसर चंदा साहब, लेते अभी हैं। एंकर साहब ने मुझे नोटबंदी बोलने में के लिए इनके कहा सारी है, जमीनें उनकी खरीदी, अनुमति से बोल सारे रहा हूँ। आप दफ्तर सुन बन लीजिए, मैं गए, बीच में चिल्लाना आम नहीं जनता चाहता मर हूँ। गई। ये मुझे बताइए ना, नोटबंदी के बाद ये कैसे हो गया सुमित जी? सर, सब सुन लिया ना आप। प्लीज ये भ्रुकुटी आनंद तान करके इस प्रकार गुस्सा मत करिए, शांति से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो नोटबंदी फेल हुई या पास हुई? और अब मैं 10 सेकंड बोल लूँ अगर आपकी इजाजत हो। प्रोफेसर साहब, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, अगर नोटबंदी फेल हुई, अगर जीएसटी बुरा कदम था, नौकरियां चली गई, इन तमाम चीजों पे नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी पे ज्यादा भरोसा है। उसके बावजूद भी जिस राहुल गांधी पे आप दांव लगा रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव तो चौथे नंबर पे, अरविंद केजरीवाल के भी पीछे, ममता बनर्जी 5वें नंबर पे, सीपीएम के नेता मायावती भी ऊपर है। आपके नेता तो दिख ही नहीं रहे सूची में। मेरी बात सुनिए वाष्णेय साहब, सुनिए मेरी बात। वाष्णेय साहब, आप औंधे मुंह गिरा दीजिएगा, 48 बनाम 52 कर दीजिएगा, नरेंद्र मोदी को हरा दीजिएगा। पर आज जिस चीज पे सर्वे हो रहा है, उसमें आपके नेता और आपकी पार्टी का खड़ी है, वो भी तो बताइए ना दर्शकों को। और क्यों आप फेल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? ये संबित पात्र ठेकेदार हैं सर्वे करने वाले। अरे आप लोग सर्वे नहीं कराते हैं क्या? गजब बात कर रहे हैं भाई। ये ठेका आप लोग भी सर्वे खूब कराते हैं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। प्रशांत किशोर बनाना चाहते हैं कि उनके जैसे किसी और को हायर करेंगे। संबित जी 10 सेकंड। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय, ये जो फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको भी सच्चाई मालूम है। अगर नहीं बारिंग यूपी, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं संबित जी, मैं बारिंग यूपी अपने समाज अपने ज्ञान से बोल रहा हूं, पर घनश्याम तिवारी तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि प्रशांत किशोर को हमने कोई ठेका दिया था। तो वो बारिंग यूपी मेरी नॉलेज पे सवाल है, पर आप जिनकी तरफ बैठे हुए हैं ना, वो तो इनकार ही कर रहे हैं इस चीज से, वो तो इनकार ही कर रहे हैं इस चीज से। और वो संबित जी लेट हिम कंप्लीट नाउ, लेट हिम कंप्लीट। बेरोजगारी, शिक्षा, वाष्णेय जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट नाउ। पेट्रोल डीजल, देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, जिन पार्टियों का 2 सीट भी नहीं होता है संसद में, वो लगातार चिल्लाते हैं और प्रोफेसर दूसरों को बोलने नहीं देते। और स्वाभाविक है, ये तो गुस्सा होंगे ही और बौखलाहट होगी भी। किसी एक सीपीआईएम के नेता का नाम इसमें आया है? किसी एक सीपीआईएम का नेता का नाम? आज अपने प्राण को बचाने के लिए कभी राहुल जी के कहनी पे लटके हुए हैं, तो कभी ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ जो पार्टी लड़ी थी, मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं कि परिस्थिति कैसी बदलती है। ये यही, प्लीज वार्ष्णेय साहब, आप ये प्रोफेसर है, प्लीज बिहेव लाइक अ प्रोफेसर। सर, आप बड़े भी हैं हमसे, इस प्रकार नॉन स्टॉप आप अपने बच्चों को नहीं चिल्ला सकते हैं। बैठिए। देखिए, मैं आपको बंगाल की परिस्थिति बताता हूं। बंगाल में 70 के दशक में, याद करिए, बंगाल में 70 के दशक में, एक जो भी बंगाली सुन रहे होंगे वो बता पाएंगे, साइन ब्रदर मर्डर केस हुआ था। 2 भाई थे, साइन ब्रदर्स, 2 भाई थे, वो कांग्रेस के थे और उनके घर में घुस के, वो 20-21 साल के थे, उनके घर में घुस के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कत्ल सीपीआईएम के लोगों ने किया था। उनके खून और मांस से सब्जी पकाई गई थी और उनके मां को खिलाया गया था वो सब्जी। उनकी मां हार्ट अटैक से मर गई थी। समझिए, 2 बच्चों के मांस को और खून को जब खाना पड़े तो क्या हुआ होगा। आज उसी पार्टी के साथ ये अलाइन करके अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये सर्वे पे विश्वास करेंगे? जब अपना अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है, आज ये डूब रहे हैं, ये कौन से सर्वे पे विश्वास करेंगे? इनका विश्वास किसी चीज पे नहीं है। खुद सीताराम येचुरी और प्रकाश करात तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं दोनों नेता। इनके एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। बंगाल यूनिट और केरला की यूनिट आपस में लड़ी हुई है, किस पे विश्वास है इनका? संबित जी, वाष्णेय साहब, मैं आप दोनों के बात लौटूंगा। और भी 3 मेहमान है मेरे साथ, और भी 3 मेहमान है वाष्णेय साहब, दुष्यंत जी है, प्रदीप भंडारी है, वाजपेयी जी है, सबके पास लौटता हूं। सर्वे की कुछ और फाइंडिंग्स भी, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के एक सर्वे के ऊपर डिबेट चल रही है, जिसमें 48% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया है देश के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब तक की बहस के बाद दर्शकों की जो राय है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी आज भी पहली पसंद बने हुए हैं। प्रशांत किशोर के सर्वे के नतीजे से बीजेपी तो गदगद है, लेकिन इस सर्वे पर आंखें मूंद कर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही इसमें 57 लाख लोगों ने हिस्सा लिया हो, लेकिन हकीकत यही है कि यह सर्वे ऑनलाइन हुआ है। इसका मतलब ये कि इसमें उन्हीं की राय शामिल है जो डिजिटली साक्षर है। सर्वे की दूसरी कमी यह है कि
कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रियता शहरी लोगों की होती है, यानी इसमें ग्रामीण और गरीबों की राय कम भी हो सकती है। और तीसरा, इसमें हर दल के हर पार्टी के ट्रोल आर्मी की भागीदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी इस नतीजे के पीछे फर्जी वोट करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी और उसके सहयोगियों को इस सर्वे के नतीजों पर इतराना चाहिए? इसी नोट के साथ इस डिबेट के सेगमेंट की शुरुआत करूंगा। वाजपेयी जी, ये सर्वे सही क्यों है भाई? क्यों इस सर्वे पर आके मुंह के भरोसा कर रहे हैं आप लोग? 48% अगर मोदी जी के पक्ष में है तो 52% उनके विरोध में भी है। नहीं, बट हम इससे पहले जो सर्वे जनता ने सर्वे दिए हैं, जो 19 राज्यों में सरकार बनी है, वो सर्वे ज्यादा एक्चुअल सर्वे है। और उसमें क्या हुआ, मोदी जी की बीजेपी की सारी सरकारें बनी हैं, तो हम उस सर्वे पे ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक और है, क्या इस सरकार की नीयत सही नहीं है? क्या नीतियां सही नहीं है? क्या सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं? देखिए 6 लार्जेस्ट पैनल में बैठे 3 लोग तो सहमत नहीं होंगे। ये तो रोज यही करते हैं, ये रोज यही करते हैं और बाई इलेक्शन जीतने से बड़ी खुशी मनाते हैं। जब अगर आप सब जीते तो बाई इलेक्शन में जीतना चाहिए ना। अरे बाई इलेक्शन क्यों आ जाते हैं? देखिए, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाई इलेक्शंस, वी आर क्या बात कर रहे हैं? जो मेन इलेक्शन है, हम पार्लियामेंट खड़े क्यों करते हैं? में इंटरेस्टेड फिर मुख्यमंत्री प्रचार क्यों करते हैं? इलेक्शन जीतने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जनता सब देख रही है। देखिए, नेता तो अपना सेलेक्ट कर नहीं पाए हैं, महागठबंधन अभी तक बन नहीं पाया इनसे, है ना? क्या देंगे मोदी जी के सामने? मोदी जी के सामने कौन सा इनके पास नेता है? ठीक है, दुष्यंत नागर। पंडित जी से मैं अनुरोध करूंगा शांत हो जाएं, थोड़ा पानी पी लें। ये विकास कैसा है कि डीजल का भाव कहां पहुंच गया, पेट्रोल का भाव कहां पहुंच गया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे उज्ज्वला योजना के बारे में, गैस का भाव कहां पहुंच गया, 900 प्लस का गैस है। डॉलर की नहीं, पर गैस में सब्सिडी भी दी जा रही है, ये भी बात आप मानिए। पानी ले लीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, बड़ी विनम्रता से पेशेंस से बैठो। बोलिए। इसके बाद में आपने देखा कि डॉलर का क्या हाल है, कहां तक जाएगा। अब तो लोग चर्चा आज दोपहर ये कर रहे थे कि 100 पे पहले पेट्रोल पहुंचेगा या डॉलर का मूल्य पहुंचेगा। 7 महीने हैं सरकार के पास, 7 महीने में इनको करना चाहिए कि रुपया की स्थिति को ठीक करें। विकास दर बढ़ी है सर, चलिए विकास दर बढ़ी है, मान लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि आप गलत कह रहे हैं या हमारे भाजपा के प्रवक्ता गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर ये हालात ऐसे क्यों हैं? नोटबंदी के बाद में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, कितनी छोटी इंडस्ट्री बंद हुई, उनका कोई जिक्र नहीं है, उनको कैसे चालू किया जाए उस पर कोई जिक्र नहीं है। एक एजेंसी का सर्वे आ गया, फूल हो गए। दुष्यंत भाई, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और आम हिंदुस्तानी के लिए बढ़ती महंगाई, बढ़ता डीजल पेट्रोल वाकई में चिंता का विषय है। डॉलर में तो मैं डील नहीं करता, पता नहीं क्यों डॉलर को लेकर आपको चिंता हो रही है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, इस तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ऊपर है, राहुल गांधी से 400% ज्यादा। दुष्यंत नागर, इस नाकामियों के बावजूद भी जो आप गिना रहे हैं, जनता को आज भी मोदी पे भरोसा है, राहुल गांधी पे नहीं है। चलिए, मोदी जी भारत के ही हैं, हिंदुस्तान के बेटे हैं, भरोसा तो कोई गलत नहीं है। नहीं, मैं लेकिन राहुल जी का बताना चाहता हूं, आपने स्वयं कहा जो सर्वे हुआ है वो एक सेलेक्टिव वर्ग का हुआ है। राहुल गांधी गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, वहां तक सर्वे वाला पहुंचा नहीं है। पहुंचता तो फिगर बदल जाते, 70 पे राहुल जी होते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 पे होते। मैं गलत बात कर रहा हूं, आप ठीक बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप साबित करिए मैं गलत कैसे कर रहा हूं बात। प्रदीप में आ रहा हूं संबित। जिन राज्यों में चुनाव हुए उसका रिजल्ट सामने है, उसमें मैं बधाई देना चाहूंगा भाई, दुष्यंत भाई बधाई स्वीकार करिए। ये जो राहुल गांधी को आपने 70 तक पहुंचाया है अपने सपने में, ये भी कोई आसान काम नहीं। चलिए, धन्यवाद, बधाई दे रहा हूं, स्वीकार करते हैं। नहीं, आपको बधाई दे रहा हूं। 28 मई 2019 को फिर यहाँ बैठेंगे डिबेट में, पता चल जाएगा, तय हो जाएगा कौन भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोला। थोड़ा पानी आप भी पीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पंडित जी कम है, मंगवा दो और पी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अविश्वास का सवाल है, नहीं आलम, तो ये तो एक सर्वे है, इस पे अविश्वास करना तो ये इनका अधिकार है। अविश्वास तो ये देश के ईवीएम पे करते हैं, अविश्वास तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे करते हैं, अविश्वास तो ये आरबीआई पे करते हैं, अविश्वास तो ये वर्ल्ड बैंक पे करते हैं, अविश्वास ये तो मूडी पे करते हैं। ये तो किस पे अविश्वास नहीं है इनका, किसको विश्वास किया है? जब 8.2 का फिगर आता है कि जीडीपी का फिगर बढ़ गया है तो ये कहते हैं घपला है,
जब वर्ल्ड बैंक कहती है कि इंडिया हैज बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई, तो ये बोलते हैं घपला है। तो ये तो एक सर्वे है। और याद रखिए 712 सादा और देसी बात करना चाह रहा हूं जिलों में ये सर्वे हुआ है। 712 जिले, कोई मजाक का विषय नहीं है। 57 लाख आप इसमें अगर से +5 -5 कर दीजिएगा, जो कि एक एरर रहता है किसी भी सर्वे में, फिर भी मोदी जी आप सर्वे पे सवाल खड़े करिए। मैं सर्वे पे ज्यादा सवाल खड़े नहीं कर रहा। सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। सर्वे को अगर आप सवाल खड़े करना चाहते हैं, सर्वे को चैलेंज करना चाहते हैं तो करिए, पर इसी सर्वे में जो नेशनल हेराल्ड का आया, इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं दोनों सर्वे पे सवाल नहीं कर रहा। इसमें 42% लोग मोदी को पहली चॉइस, अमित शाह को 5.9%, राहुल गांधी को 9.7%। ये जो सर्वे है और ये जो डिजिटल दुनिया है दूसरे नंबर पे, बल्कि इस सर्वे ने तो 11% दिया है। ये तो नेशनल हेराल्ड ने तो और कम कर दिया। बिल्कुल सर, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ में, ये सर्वे और डिजिटल दुनिया पूरे भारत की पहुंच अभी नहीं हुई है यहां तक। भारत का अधिकांश मतदाता का कहां लेना देना, कहां इस पोल में हिस्सा ले रहा है, किसने उसको ठीक है। आप क्योंकि पोल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रदीप भंडारी आप सर्वे करते हैं, आपकी एजेंसी जन की बात सर्वे करती रही है। मैं आपसे पूछता हूं, इस तरह के सर्वे को इस तरीके से खारिज कर देना चाहिए, खासकर वो उन पार्टियों को जिनके लिए इसमें अच्छी खबर नहीं है? सुमित जी, मैं चाहूंगा कि मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। मैंने करीबन 11 चुनाव के प्रेडिक्शंस करे और 11 के 11 एक्यूरेटली किए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, आज अगर देश में सबसे कोई पॉपुलर लीडर है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़रूर है। परंतु अगर आप मुझसे बात करेंगे चुनाव के बाद, अगर मैं बारे में बात करेंगे, चुनाव में काफ़ी माइक्रो फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर ये कह देना कि ये पूरी की पूरी पॉपुलैरिटी जो है कन्वर्ट डायरेक्टली वोट में हो जाएगी, वो शायद से गलत होगा। और सेकेंडली, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जो डिजिटल सर्वेज होते हैं उसमें लोग जैसे कॉल करते हैं, जैसे कई मेरे लोगों को भी कॉल आया कि हाँ हमें आपसे समर्थन चाहिए, आप समर्थन किसको देंगे, एक्स लीडर को देंगे कि वाई लीडर को देंगे। लोग मान लीजिए एक्स लीडर को बोलते हैं तो उसमें कर देते हैं। तो कभी भी जनता या असली में जनमत जब होता है तो कोई भी ये नहीं बताता कि सही तरीके से कि मैं वोट किसको करूंगा, बजाय पार्टी के असली कार्यकर्ता के लिए। तो इस सर्वे से जो न्यूट्रल वोटर है, जो स्विंग वोटर है, उसको आप जज सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि रियल सर्वे अगर बात करी जाए तो उसमें यह होता है कि नोबडी विल टेल यू ओपनली दैट हु आई एम वोटिंग फॉर। सो ये एक अगेन आपको मैं कॉशनरी स्टेप देना चाहूंगा। थर्डली, एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो जैसे ये जो 57 लाख का सैंपल लिया 712 डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हिसाब से जरूरी बात जरूर है कि किस डेटा, क्या डेटा है, कौन सी डेमोग्राफी ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, विमेन ज्यादा है, कौन ज्यादा है। तो जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोग्राफी नहीं होगी, ये तीसरी कॉशनरी चीज है। तो ये 3 कॉशनरी चीजें हैं। और एक और चीज है कि सुमित जी, आपको समझना होगी कि मैंने आपके सवाल में पहले ही कहा कि पॉपुलैरिटी डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी की ज्यादा है, पर वो कितने नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो लोगों की इसमें नंबर नहीं आए हैं, देखिए वो तो डेस्परेशन है, अरविंद केजरीवाल या देखिए वो डेस्परेशन है और आपको ये समझना होगा। क्या उन लोगों को इसको इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, इग्नोर करेंगे तो उन्हीं की इसमें गलती होगी, क्योंकि जब देश चुनाव में जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप पे क्वेश्चन आएगा। और कहीं ना कहीं लीडर्स को भी समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल इज जस्ट अ दिल्ली लीडर, ही इज नॉट अ नेशनल लीडर। अरविंद केजरीवाल नंबर 3 पे, तो वो अखिलेश यादव से ऊपर है। हाँ, तो ये अखिलेश यादव से ऊपर आते अरविंद केजरीवाल इस तरह के सर्वे में। देखिए, हमारा मानना है 2-3 चीजें बहुत जल्दी कहूंगा मैं। पहली चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2008 से 2018 है, सिर्फ एक चीज उन्होंने अपनी की है, लोकप्रियता पे काम किया है। इस देश में जितना मेक इन इंडिया में जितने प्रधानमंत्री के जुमले, फोटो और वीडियोस प्रोड्यूस हुए, उतनी और कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं तभी लोकप्रियता होती है। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं आपको उसका उदाहरण लेता हूं, लेकिन अभी नहीं दूंगा। दूसरी चीज, 5,000 करोड़, आप एक नेता का नाम बताइए जिसने अपने प्रचार में 5,000 करोड़ खर्च किया हो। प्रधानमंत्री 10 पैसे गरीबों को पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में नहीं दे पाते, लेकिन अपने प्रचार में 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। तीसरी बात, सर्वे को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस तरह के सर्वे, फर्जी सर्वे आते रहेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लोकप्रियता का आधार बनाती रहेगी। सर्वे का एग्जांपल दीजिए बीते 4.5 साल में, सुनिए ना, 4.5 साल में जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ऊपर आए हो। आपको छोड़ दे रहा हूं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको सर्वे में पढ़ते रहे। जन की बात सर्वे करता है, अगर जन की बात सर्वे करता है तो मुझे पता है प्रदीप भंडारी वहां बैठे होंगे, पहले बताएंगे इस सर्वे का आधार क्या है। आपको मैं कह रहा हूं, 4.5 साल में एक भी सर्वे जिसमें राहुल गांधी या अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ऊपर आई हो, एक भी सर्वे। कैराना, फूलपुर, सर्वे है ये, क्या है ये सर्वे है, ये नोट सर्वे है। चंडीगढ़ का सर्वे चुनाव जीतते हैं ये लोग, कहते हैं कि नोटबंदी की वोट मोहर है। ठीक है, और हमने ठीक है,
मुख्यमंत्री को प्रदीप, हराया, मैं समझ में मुख्यमंत्री आता को हूं। हराया, प्रदीप, प्रधानमंत्री को हराया, वो मुहर नहीं है। 5 सेकंड का एक प्रदीप, 5 सेकंड कैराना में गए थे, क्या बात कर रहे हो? 9 किलोमीटर सड़क पे 6 किलोमीटर कैराना में अच्छा, रोड बाद में बना एक छोटा सा रहे हो, पॉइंट बोलना क्या चाहूंगा बात सुमित कर जी। रहे हो? देखिए एक और चीज समझिए सुमित जी कि दो चीज रहती है कि जब देश इलेक्शन कैंपेनिंग मोड में आता है, जब नरेंद्र मोदी पूरा कैंपेनिंग मोड में आता है, तब हमने जनरली देखा है कि बीजेपी को काफी अपस्विंग मिलता है। जब एक नॉन कैंपेनिंग मोड के अंदर चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने 22 रैली करी थी, पर स्टिल बीजेपी लॉस्ट, दैट वाज अ कॉज ऑफ वरी। सो अगेन आपको ये करना पड़ेगा कि जब सर्वे हो रहा है, क्या उस वक्त देश कैंपेनिंग मोड के अंदर आया है, क्योंकि ये हमको कोई गारंटी नहीं है कि जनता उस वक्त क्या सोच के वोट करेगी। पॉपुलैरिटी डेफिनेटली ऑफ नरेंद्र मोदी समझ पा रहा हूँ। अब मैं देखिए घनश्याम भाई के लॉजिक को लेते हैं। उन्होंने कहा कैराना, फूलपुर ये सब सर्वे थे, ठीक है, मान लिया वो सर्वे थे। ये तो नेशनल हेराल्ड को फर्जी क्यों नहीं? नहीं, उसको फर्जी न्यूज़पेपर उसको छोड़ ही दीजिए ना। मैं न्यूज़पेपर फर्जी है, सर्वे ठीक है। नहीं सर, मैं नेशनल हेराल्ड के सर्वे को ले ही नहीं रहा हूं। अच्छा, वो छोड़ दीजिए उसको। एक सेकंड। हाँ, आप इसके बाद ऑब्जेक्शन कर, हाँ इसको ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। नहीं अभी करूंगा, अभी करूंगा। जब से वो जब से वो माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं, तब से विश्वास नहीं करता। सर ऐसा मत बोलिए आप भारत के जिन्होंने कुर्बानी दी उनको गाली दे रहे हैं। बोलना चाहता हूं मैं तो घनश्याम भाई के लॉजिक को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अगर फूलपुर कैराना ये सर्वे है, तो ये जो 19 राज्यों में हमारी जीत हुई, 2014 में हमारी जीत हुई, ये सर्वे नहीं है केवल फूलपुर और ये केवल फूलपुर और मैं एक को बता दूं, फूलपुर आगे की बात कर रहे हैं ना, पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। फूलपुर तो आप पीछे है। मैं सुन लीजिए, मैं लॉजिक फूलपुर 2014 में लेके जा रहे हैं, 2014 में मोदी जी जीते ही थे ना, 2019 फूलपुर और कैराना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, वहां की हार से हमें सीखना चाहिए और सीखा भी है। एक बात बता दूं, उपचुनाव जो होता है उसमें सीएम या पीएम का सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, इंप्रूव भी करने की आवश्यकता है। और मतलब चेहरे और जब मेन चुनाव होता है, स्वाभाविक रूप में वहां पीएम या सीएम का चुनाव होता है, उसका एक अलग दृष्टिकोण होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ खर्च करके मोदी जी लोकप्रिय बने। मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी 1 खरब रुपए भी खर्च कर दिए और 1.5% इसमें इजाफा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए पैकेज से कोई बदलता नहीं है, मटेरियल चाहिए उसके अंदर। राहुल जी के अंदर सोने की साइकिल पे बैठ जाए अखिलेश यादव, तो भी अखिलेश यादव जी का कुछ नहीं होने वाला। मैं जवाब दूंगा और मैं बोल रहा हूं, आरोपों का जवाब दूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ा सवाल यही कि क्यों प्रशांत किशोर की कंपनी का 57 लाख लोगों के बीच का सर्वे नरेंद्र मोदी को आज भी सबसे लोकप्रिय बना रहा है। क्या विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? इस महंगाई के वक्त में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है और राहुल गांधी की नहीं। ब्रेक के उस पार। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी ज्यादातर दर्शक मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। नतीजे जनता के आपके सामने स्क्रीन पर। आईपैक के सर्वे को भले ही विपक्षी दल मानने से इनकार करें, लेकिन ये नतीजे उन्हें भी सोचने समझने को मजबूर करते हैं। इस सर्वे का नतीजा साफ साफ कहता है कि मॉब लिंचिंग, नोटबंदी से लेकर पेट्रोल डीजल तक की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को विपक्ष मुद्दा बनाने में सरकार के खिलाफ नाकाम रहा है। विपक्ष इसे जनता तक सरकार की नाकामी के रूप में पहुंचाने तक नाकाम रहा है। जब जन सरोकार के बड़े मुद्दे ही विपक्ष नहीं उठा पा रहा है, तो क्या 2019 में ऐसा विपक्ष मोदी को चुनौती दे पाएगा? इसी नोट के साथ इस सेगमेंट की शुरुआत करता हूं और पहली राय लेना चाहूंगा प्रदीप भंडारी में आपसे। प्रदीप जी, क्या ये नहीं माना जाए कि जो मुद्दे आम सरोकार के हैं उस पर भी विपक्ष सरकार को नहीं घेर पा रहा है, जिसका एग्जाम्पल है महंगाई सबसे बड़ा? देखिए सुमित जी, आई थिंक आपके शो में भी काफ़ी बार ये बात का जिक्र हुआ है कि जो विपक्ष को यूनाइट करती है चीज़, वो एंटी मोदिज्म यूनाइट करती है। तो अभी भी आपने बोला कि विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा है, खिलाफत नहीं कर पा रहा है, पर सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं है आज देश को। तो अगर मान लीजिए कोई मुद्दे भी हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोल प्राइस का मुद्दा है, मान लीजिए रुपये का मुद्दा है, पर सवाल ये है कि क्या जो ऑल्टरनेट है देश के पास, उसको क्या जनता उतना जनमत देगी कि वो देश को आगे ले जाने में ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं? तो somehow that is why the popularity of the Prime Minister is quite very high, but the negativity of the opposition is something which is biggest problem. प्रोफेसर वार्ष्णेय ये समझा नहीं पा रहा है पूरा विपक्ष कि नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प हर तमाम मुद्दों पर हम आपको दे सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लिंचिंग हो, या कुछ भी क्यों ना इशू हो। सिर्फ हंगामा हो रहा है टीवी स्टूडियोज में, जनता के मन नहीं जीते जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा।
प्रोफेसर वार्ष्णेय, नहीं, ये बात आपकी सही है काफी हद तक कि विपक्ष को, आपकी बात सुमित जी ये काफी हद तक सही है कि विपक्ष को जिस तरह से यूनाइटेडली सड़कों पे इन मुद्दों को लेके संघर्ष लड़ना चाहिए, लड़ तो रहे हैं पर उतने बड़े मैग्नीट्यूड से नहीं लड़ रहे जो लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी के पास इतना पैसा है, सरकारी प्रचार के अलावा दूसरा प्रचार भी उनका बहुत है, सबसे महंगा चुनाव ये लड़ते हैं। पर मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर ये इतने ईमानदार हैं और 57% या 58% सर्वे इनको सबसे ज्यादा पॉपुलर दिखा रहा है, 48 तो संबित पात्रा से कहें कि ये इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड कर दें कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, बैलेट पेपर से चुनाव चलाने। तो यूपी के ये भी कहूंगा कि आप गुफा में रहना शुरू कर दीजिए, कल से पत्ते पहन के वही रह जाएंगे। आप रहिए, आप पत्ते पहनिए, कल से पत्ते पहन के गुफा में रहिए। नहीं, गुफा में तो आप गुफा में रहिए ना सर, बताइए बैलेट पेपर से कराइए, मतलब ये अभी 100 साल पीछे जाएंगे तो आप पत्ते पहन के गुफा में रहना शुरू कर दीजिए और पत्थर रगड़ रगड़ के आग निकालिए, पत्थर रगड़ रगड़ के आग निकालिए। मैं इलेक्शन कमीशन से कहूंगा, इलेक्शन कमीशन से कहूंगा, अरे प्रोफेसर वार्ष्णेय को 2 पत्थर दे, पत्थर रगड़ रगड़ के आग निकालेंगे और खाना पकाएंगे। यही, इनको एलपीजी सिलेंडर नहीं दे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, कमाल के लोग हैं। अगर ईवीएम इतनी खराब थी तो क्यों बिहार में जीत गए महागठबंधन? तो क्यों आप लोग पंजाब में जीत गए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, ये सिलेक्टिव क्यों हो सकते हैं आप लोग? अरे आप तो प्रोफेसर आदमी है भाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आपका काम है। क्या पढ़ाएंगे विश्वविद्यालय में छात्रों को आप? कि हम पाषाण युग की ओर लौट जाएं, हम टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दें? क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? मैं तो बता रहा हूं भाई। अरे फिर बीजेपी बिहार क्यों नहीं जीती? फिर बीजेपी पंजाब क्यों नहीं जीती? बता रहा हूं, यूपी के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का पूरा डिबेट हुआ, सारे आंकड़े हमने रखे वहां पे। इनको 11.3% में मिली और 16 म्युनिसिपैलिटीज में जहां चुनाव हुआ मशीनों से, वहां इनको 82% वोट मिली। अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस जीत रही है कि नहीं जीत रही पश्चिम बंगाल में? निर्विरोध चुनाव हो जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? 35 साल पुरानी पार्टी, अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए जिस प्रकार से ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है ये पुनः पाषाण युग में जाके पोलिंग जो है बैलेट पेपर के माध्यम से कराना चाहती है। चंद दिनों पहले पंचायत इलेक्शन आपने बंगाल में देखा था कि किस प्रकार वहां लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए, ये ईवीएम तक पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आरबीआई नहीं, ईवीएम नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करना चाहते थे, किसी पर विश्वास नहीं है। गलती किसी की नहीं है, गलती इनकी लीडर की है, क्योंकि पॉपुलैरिटी नहीं है, इनके पास लीडर नहीं है। राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप एक लीडर नहीं, आप एक लीडर बता दीजिए सीपीआईएम का जो पॉपुलर हो, एक लीडर बता दीजिए, एक लीडर बता दीजिए। यहां पर ये आधे घंटे से चिल्ला रहे हैं, इनका कोई लीडर पॉपुलर हो तो मुझे बता दीजिए किस बात पे चिल्ला रहे हैं आप? दुष्यंत नागर, वीवीपैट की गिनती को करवा दीजिए अनिवार्य। दुष्यंत नागर, एक मिनट वार्ष्णेय साहब, दुष्यंत नागर, क्यों कमी है रह गई विपक्ष की? इतने सारे लोग मिलकर भी एक पार्टी और एक नेता का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए कहां कमी है? प्रोफेसर वार्ष्णेय ने ईमानदारी से मांग लिया, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, देखिए 2012 से एक नैरेटिव बना, लोगों को आशाएं जगाई गई, लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करके वोट दिया, तो लोगों ने शुरू के 2-3 वर्ष इंतजार किया। उस दौरान विपक्ष भी बिखरा हुआ था, लेकिन लास्ट के पिछले 2 सालों में विपक्ष में एकजुटता आई है, चाहे राफेल का मुद्दा हो, जस्टिस लोया का मुद्दा हो, संसद में। अरे सर सुन लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूं उस पे गए। अरे सर मैं नहीं कह रहा वर्डिक्ट नहीं दिया, मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन उस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक सभी ऑपोजिशन के सांसद लोग एक साथ गए। अभी एकजुटता बन रही है और अभी 7 महीना है, अच्छी एकजुटता बन जाएगी। अच्छी कहां एकजुटता बन रही है? एक्सेप्ट यूपी कहां बन रही है? यूपी के अलावा शरद पवार, जेडीयू अलग हो गया सर, शरद पवार और लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ नहीं हो पा रहे। सर एनडीए का भी यही हाल है, एनडीए में भी कोई अपनी खीर अलग बनाना चाह रहा है, शिवसेना अलग अलग रास्ता तलाश रही है। तो परिस्थितियां अभी पिक्चर अभी और 2-3 महीने लगेंगे क्लियर होने में, मतलब कौन कहां है पिक्चर क्लियर होगा। 28 मई 2019। सुमित जी एक बात समझ लें, जनता सारी चीज देख रही है और मोदी सरकार
हर मोर्चे पे कामयाब है। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि सरकार संविधान के साथ चली है। पेट्रोल 370 की बात नहीं की है सरकार ने, राम मंदिर की बात नहीं की है सरकार ने, और 22 राज्यों में एक सेकेंड लोगों से वोट लिया, लोगों को धोखा दिया, 22 से 23 नहीं हुआ है। लोगों ने 90 साल तक अगर सरकार को मनमानी करनी होती तमाम एजेंडे को बाहर निकाल लेती जो वो कर सकती थी 370 से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक। नहीं, वो तो मैनिफेस्टो भी बाहर निकाल लेते। संबित इतने सारे कागज लेके आए, मैनिफेस्टो लेके आए होते, बोले हमने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात देखिए, वाजपेयी जी के पास और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही स्क्रिप्ट है, मोदी जी महान है, और जनता के पास एक ही स्क्रिप्ट है कि हमें रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसानों की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वही प्रमुख। लास्ट 30 सेकंड। नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूं, अभी यहां पे बता दे घनश्याम जी की सबसे पॉपुलर लीडर इंडिया के अखिलेश यादव है, ये भी नहीं बताएंगे। ये कमेंट क्योंकि नहीं बताएंगे, नहीं क्योंकि वो डर लगता है राहुल गांधी भी तो है ना, ये भी नहीं बता सकते हैं। उनकी महानता के अपोजिशन के लीडर, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में, जब अपोजिशन के लीडर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर पॉपुलर नहीं है, तो आपको मुश्किल क्या है जब सर्वे में आ रहा है कि मोदी जी सबसे पॉपुलर लीडर है? राहुल गांधी कहते हैं कि भाई नहीं, ममता और मायावती जी, ममता मायावती से पूछो तो हम नहीं, अखिलेश जी तो खुद ही के तैयार नहीं है। संबित जी और वाजपेयी जी, माफी चाहूंगा वक्त की कमी, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन तमाम विपक्ष को इस सर्वे को भले आप फर्जी के अगर चैन से सो जाए आज रात को, लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको इस सर्वे की फाइंडिंग्स पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वे आपको गिरेबान में झांकने का मौका देता है कि इतनी कमियों के बावजूद भी हम बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे। कहां नरेंद्र मोदी के सामने हमारी पॉपुलैरिटी वीक पड़ रही है, ये विपक्ष के पास असेस करने का बेहतरीन मौका है। अगले 8 से 9 महीने में चुनाव होंगे, और अगर नतीजे नहीं बदले, ऐसे ही परिणाम रहे, तो विपक्ष कहां खड़ा है और सरकार कहां खड़ी है, ये सबके सामने है। इसी नोट के साथ चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, किशोर के पास।